नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड शेयर की लेटेस्ट न्यूज़। और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपने स्टॉक को होल्ड करा हुआ है, कंपनी ने अपने Q2 अर्निंग्स रिवील करे, जहां पर कंपनी को काफ़ी शानदार प्रॉफिट और नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। तो देख लेते कि फुल स्टोरी क्या है और जानने का प्रयास करते कि हैप्पीएस्ट माइंड अगर आप लोगों ने होल्ड करा हुआ है तो फ्यूचर में हमें कितने रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में अगर स्टॉक में समहाउ डिप आता है, मतलब ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आती है, तो स्टॉक में एक सपोर्ट एरिया कहाँ बनता है, जानने का प्रयास करते हैं इसके टेक्निकल फैक्टर को देख के। तो मैं लेके चलता हूँ सबसे ज़्यादा न्यूज़ की तरफ, तो आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक की न्यूज़ क्या चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने नेट प्रॉफिट शो करे, और वहीं जो नेट प्रॉफिट है कंपनी के, वो राइज हुए हैं 30% के आसपास। ठीक है, तो कंपनी की काफ़ी अच्छी जो नेट प्रॉफिट है, वो ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और सेल्स जो कंपनी की है, वो 44% के आसपास जंप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करते हैं अभी की सेल्स, तो 264 करोड़ है। और लास्ट ईयर ये सितंबर 2021-20 में ऑलमोस्ट 182 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट 44% की सेल्स में हमें जंप देखने को मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के फुल प्रॉफिट्स। एंड दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी का जो कमेंट्री थी वो भी काफ़ी औसम थी। ठीक है, आप देख सकते हो जोसेफ करके इनके जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, उनका ये मानना है कि ये जो ग्रोथ है वो लगातार ऐसी फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप देख सकते हो साथ में ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की जो कमेंट्री है और साथ में जो स्टेटमेंट आता है कंपनी की तरफ से, बयान आता है, मतलब जो कंपनी रिजल्ट शो करती है, तो हर कंपनी का जो एमडी होता है, जो बड़े लोग होते हैं वाइस चेयरमैन, वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, कह दिया कि हमारा जो फ्यूचर है, मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर है, वो भी अच्छा रह सकता है। चाहो तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल का लिंक होगा मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर बात करता हूँ, कंपनी ने ये भी ऐलान किया है कि हम इंट्रीम डिविडेंड देने वाले ₹1.75 इक्विटी पर शेयर। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि कंपनी आपको ₹1.75 पर शेयर का डिविडेंड भी आउट करने वाली है। तो डेफिनेटली दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है स्टॉक के लिए। साथ में कंपनी के प्रॉफिट अच्छी खासा है, और वाइस चेयरमैन का बयान भी काफ़ी अच्छा आता है, फेवर में आता है, कम्युनिटी फेवर में आ रही है। और साथ में कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बोल सकते हो कि अभी स्टॉक का टाइम चल रहा है। बात करते हैं प्राइस की, तो जैसे आपको पता है कंपनी ने आपको स्प्लिट भी दिया था लास्ट 1 महीने या 2 महीने पहले, और अभी ₹1275 के आसपास स्टॉक प्राइस आपका ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। और लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान से स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ये एक अच्छा खासा एक सेव बना रहा है, मतलब शेप, मतलब नीचे की तरफ जाने का। और दोस्तों ये देखो, ये हमेशा होता क्या है, स्टॉक ऊपर हाई लगाता है, फिर नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद फिर स्टॉक दोबारा ऊपर जाता है। तो आपको यहाँ स्टॉक को जब ये एक रेंज बनाएगा, इस रेंज में स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलना है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, तो हर डिप में स्टॉक को बाय करके चलो, मतलब एक एक क्वांटिटी, ₹50 जब भी स्टॉक गिरता है, आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करो। एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी, तीन तीन क्वांटिटी, चार चार क्वांटिटी, जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखते हुए आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। इकट्ठा बाइंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अगर करेक्शन आती भी है तो थोड़ा डिप में आप स्टॉक को, मैं सस्ते में मिलेगा आपको, तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की जो प्रॉफिट है औसम है, और कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली भाई, अच्छा बिजनेस है, मतलब इन शॉर्ट। और साथ में आप देख सकते हो लास्ट 5 सालों में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, 114% CAGR दे रहा है। तो इससे अच्छा नंबर मुझे लगता है कि अभी तक IT सॉफ्टवेयर कंपनी में होगा। ठीक है, अगर बाकी बात करता हूँ, सितंबर की सेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पर 44 करोड़ का यहाँ कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया है। और लास्ट क्वार्टर में ये 35 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले सितंबर 2020 में 34 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ का जंप देखने को मिलता है प्रॉफिट में। वहीं अगर बात करता हूँ ईयरली परफॉर्मेंस की, कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो देखो 882 करोड़, 882 करोड़ का सेल्स जनरेट करी है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 219 करोड़ है। मतलब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी औसम है। वहीं अगर बात करते हैं अदर इनकम से, तो कंपनी को 24 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। छोटा मोटा 8 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री इसको बोल सकते हैं। वहीं कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट अभी तक कितना हो चुका है करंट TTM में, 159 करोड़। और लास्ट ईयर ये 162 करोड़ था। तो आप देख सकते हो लगातार जो कंपनी के परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स है, ईयरली
ईयरली वाले जो होते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और स्टॉक का प्राइस भी उसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। समझ आ गया। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, रिजर्व लगातार ठीक ठाक है, बढ़ रहे हैं, और कंपनी के पास छोटा मोटा डेट है 206 करोड़ का। ठीक है, वहीं अगर बात करें कैश इन हैंड की तो 36 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स की चाल आपके सामने 53% अभी तक होल्ड करा हुआ, बिलीव है कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। FIIs की होल्डिंग देखो लगातार वही है जो पहले सितंबर 2020 में हुआ करती थी, मतलब एक साल तक FII ने स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। क्यों नहीं करेंगे यार, जब ₹1.5 का डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो डेफिनेटली करेंगे। और साथ में DIS की होल्डिंग देख सकते हो थोड़ी सी कम हुई है, 7% से 2% रह चुकी है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ स्टॉक में सेम आप बोल सकते हो 2% का इजाफा में देखने को मिलता है, 34% हो चुकी है। और पब्लिक में सिर्फ रिटेल की होल्डिंग नहीं आती है, मैं आपको दिखा दूँ किसकी होल्डिंग है। यहाँ पर दो बड़े इंडिविजुअल्स ग्रुप के बोल सकते हो, या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो मैं उससे यही बोलूँगा आपसे कि स्टॉक में ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वो हमें यही कहता है कि स्टॉक में पब्लिक का पैसा भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और जिस स्टॉक में पब्लिक का पैसा काफ़ी अच्छा लगा होता है वो फ्यूचर में मल्टीपल बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बनता है। और जैसे आपको पता है जो स्टॉक की करंट वैल्यू है अभी 5,000-6,000 रुपये के आसपास है, क्योंकि कंपनी ने आपको स्प्लिट दिया था। तो समझने का प्रयास करना, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करनी हो सकता है, आपको सेफ प्ले करना है। सेफ प्ले कैसे करोगे, स्टॉप लॉस के साथ करना, जो भी काम स्टॉक में आप करोगे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ कि आप स्टॉप लॉस कहाँ अप्लाई कर सकते हो चार्ट में, और ये भी दिखाता हूँ कि आज इंट्राडे में स्टॉक पे कैसा कामकाज हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में जो रिटेल की होल्डिंग है, जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा हाई है, अगर थोड़ा सा कम होता है ना 10-15%, तो डेफिनेटली मैं बोलता है ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। अच्छा स्टॉक तो अभी भी बोल रहा हूँ है, लेकिन क्या होता है ना, अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक में कम होता है, देखो यहाँ पर होता गया ना, जो रिटेल है और FII और DIIs है, ये दो तीन मेन है। ठीक है, तो यहाँ रिटेल तो देखो हमेशा पैसा नहीं कमाता, हमेशा गवाता है, तो उसको हमेशा ऊपरी लेवल्स में ट्रैप कराया जाता है। ठीक है, और यही गलती एक रिटेल करता है कि स्टॉक को वो बाय करता है जब वो भागता है, तब बाय नहीं करता जब वो एक प्राइस में रुका हुआ होता है। जब कोई स्टॉक रुका हुआ होता है तभी स्टॉक को हम बाय करना सही मानते हैं। लेकिन लोग क्या होता है, रिटेल क्या बाय करता है, उसको तब बाय करता है जब वो स्टॉक ना ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है। IRCTC का एग्जाम्पल देख लो, 2,500 रुपये था, 2,000 रुपये था, तब मेरे ख्याल से रिटेल ने बाय नहीं किया होगा। लेकिन जब स्टॉक 4,000 के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो रिटेल ने भर के उस स्टॉक को बाय किया, और आप देखो स्टॉक 4,000 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर आपका प्राइस देखते हो स्प्लिट होने के बाद, तो अभी तो 900 रुपये 1,200 रुपये है, लेकिन अभी उसकी जो रियल वैल्यू 4,000 रुपये के आसपास है। तो समझने का प्रयास करना। ठीक है, यहाँ पर एंड गेम क्या है, पैसा कमाना। FII और DII कमाने आए तो वो हमसे समझदार है। अब वो किसका पैसा यहाँ से लेके जाएंगे, वो सिंपल है, वो रिटेल का पैसा अपनी जेब में लेके जाएंगे। यहाँ पर कोई सेबी तो किसी को पैसे नहीं दे रहा है ना, बांट रहा है कि भैया लो जाओ पैसे मेरे। ठीक है, तो पैसा किसका जा रहा है, वो रिटेल का जा रहा है। इसलिए सोच समझ के पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना। ठीक है, बाकी अगर डिलीवरी की बात करता हूँ, NSE में यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच के यहाँ शो नहीं कर रहा, BSE में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, BSE में कैसा काम का स्टॉक में चल रहा है, तो 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है किसमें, हैप्पीएस्ट माइंड शेयर में। ठीक है, बाकी चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो अगर चार्ट पैटर्न की मैं बात करता हूँ, तो देखो जो स्टॉक का जो वॉल्यूम, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम बना है, मैं आपको दिखाया था कहाँ बना है, ये देख सकते हो, ये वॉल्यूम है, और ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन एरिया बन चुका है। ये वॉल्यूम करना 17 कब का है, 17 आई थिंक 17 सितंबर का है। तो ये अगर आप इसके लेवल्स मार्क करोगे, इसके लोज इसके हाइज, तो ये एक एज अ रजिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं। और देखो यहाँ लगातार ये रजिस्ट्रेशन लेके नीचे भी गिरा है। ठीक है, लगातार नीचे जा रहा है। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, मैं आपको सिंपल एक फंडा बता रहा हूँ, फंडा मतलब तरीका बता रहा हूँ। वैसे स्टॉक में आपको मैं कोई मूविंग एवरेज रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे इसका स्टॉक का मूविंग एवरेज कोई निकल के नहीं आता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका थोड़ा अलग तरीका है। वो तरीका होता है वॉल्यूम एनालिसिस को देख के आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो तरीका बता रहा हूँ। आप स्टॉक को कहीं भी एवरेज करके नहीं चल सकते। ठीक है, कहीं भी एवरेज करके चलोगे तो कल स्टॉक 500 रुपये आ गया तो क्या करोगे। तो एवरेज करने का तरीका होता है, तो वो तरीका आपको बनाना पड़ेगा। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक को एवरेज कहाँ करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। ठीक है, अभी स्टॉक के प्रॉफिट अच्छा है, नो डाउट अच्छे प्रॉफिट है, आप स्टॉक एक क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर बड़ा माल खरीदना है तो वॉल्यूम को देख के बाय किया जाता है कि बड़ा पैसा कहाँ डाला गया है। तो देखो यहाँ पर किसी बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक नीचे गिरा है, इस वॉल्यूम करने को आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस वॉल्यूम करने को मार्क कर लेना हाइस का। ठीक है, और जब तक मतलब अभी तक देखो इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल, हरा वॉल्यूम कैंडल की बात कर रहा हूं, अभी तक एक बार भी क्रिएट नहीं हुआ है, एक बार भी। और जब तक ऐसा सेम 2.3 मिलियन का वॉल्यूम कैंडल नहीं बन जाता, स्टॉक में बाय मत करना। और ये देखो अभी तक स्टॉक में वॉल्यूम कैंडल बना नहीं, एक बार भी नहीं बना। तो अभी आप स्टॉक में इंतजार करो, उसका बॉटम आउट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इंतजार करो, जब तक इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल नहीं बन जाता स्टॉक को बाय करके मत चलना।
क्या बोला, जब तक इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल नहीं बन जाता 2.3 मिलियन का हरा कैंडल, आप स्टॉक को बाय मत करना। अगर बाय करना है तो वेट करो कम से कम 23 लाख क्वांटिटी, यानी 23 लाख ही होता है, जब तक इंटरडे में ट्रेड नहीं होती है और वो ट्रेड होने के बाद हरा कैंडल क्लोज करे, तब स्टॉक को उसके हाई के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। समझ आ गया? तो यार दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है क्या अप्लाई होती है स्टॉक के चार्ट में। ठीक है, क्या मैं ऐसी हवा में बातें तो नहीं कर रहा? तो देखो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसी स्टॉक का चार्ट है। ये आपका 5/11/2020 के आसपास सेम कुछ वॉल्यूम बना था। मानो ये जो वॉल्यूम कैंडल देखो, इतना अच्छा वॉल्यूम आया इसका, ये लगातार यहाँ से नीचे गिरा, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया। ठीक है, और स्टॉक को अगर आपको बाय करना है दोबारा से, तब बाय करो जब तक सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम ना बन जाए। और देखो इस कैंडल में देखो पूरा का पूरा सेम वॉल्यूम बनाना सेम वॉल्यूम और एक हरा कैंडल बना। तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पर बड़ा पैसा डाला गया और यहीं आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलना है। तो मानो आपने स्टॉक को यहाँ एक्यूमुलेट किया, ठीक है, यहाँ आपने यहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया इसके हाई में, और देखो क्या हुआ, ये मानो आपने कहीं यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और देखो अभी तक ये स्टॉक यहीं घूमा, यहाँ कंसोलिडेट किया, क्योंकि देखो बड़ा पैसा जिस कैंडल में आता है ना, वो स्टॉक को एक बार में ऊपर लेके नहीं जा सकते। उनको भी पता है कि भैया रिटेल कभी भी बढ़ते हुए स्टॉक को बाय करता हो, मतलब घट जब स्टॉक बड़ा लगातार बढ़ता है, तो रिटेल को अगर फंसाना है तो उसको स्टॉक को कंसोलिडेट करके दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने तो पैसा डाला ही नहीं है इसमें। बड़ा व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, ठीक है, जिसका बड़ा पैसा आया होगा, तो वो क्या करेगा, जितना बड़ा ये वॉल्यूम दिख रहा है ना वॉल्यूम के अंदर, वो थोड़ा बहुत 3-4 दिन स्टॉक को बेचेगा। ठीक है, और बेचने के बाद दोबारा यहाँ स्टॉक को एक्यूमुलेट करेगा सस्ते में 320 रुपए के आसपास। और देखो उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, लगातार ऊपर गया। और मानो आपने स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाया था, देखो देखो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाया और ऊपर चले गया। तो कभी भी अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो स्टॉप लॉस कभी भी सिस्टम में अप्लाई मत करो, दिमाग में अप्लाई करो। क्या बोला, दिमाग में अप्लाई करो। कैसे, कभी भी मैंने क्या बताया आपको, कम से कम जो स्टॉप लॉस माना जाता है ना इन्वेस्टिंग का, वो माना जाता है क्लोजिंग बेसिस में। जब तक इसके नीचे एक हरी कैंडल क्लोज नहीं, रेड कैंडल क्लोज नहीं कर देती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं माना जाता। और देखो यहाँ से सपोर्ट लेके जिन्होंने सिस्टम में डाला होगा स्टॉप लॉस, वो दिख जाता है सिस्टम में। अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो सिस्टम में तो आएगा कहना कि किसी रिटेल ने डाला है या किसने डाला है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति बड़ी क्वांटिटी बाय करेगा तो 1 लाख क्वांटिटी डालेगा, सिर्फ एक बिड आएगी 1 लाख क्वांटिटी की। मानो 2 बिड आ गई 50,000 क्वांटिटी की। लेकिन जो रिटेल होगा ना, वो 1000 लोग डालेंगे, 2-2 क्वांटिटी 3-3 क्वांटिटी करके, तो दिख जाता है कि कितने लोगों ने प्लेस किया बिड। 1000 ने किया, 10,000 ने करी है। तो जहां ज्यादा लोगों ने बिड प्लेस करोगी तो वहां दिख जाएगा 10,000। जैसे आपको पता है, अगर आप रेट करते हो थोड़ा बहुत तो वह दिख जाता है। तो वहां पर देखा 10,000 बंदों ने करा है, तो 10,000 बंदे मतलब रिटेल का वहां पर झुंड है, भेड़ चाल है। तो वहां पर उस आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे पहले, उसके बाद स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि देखो रिटेल के पास हिम्मत नहीं होती है और ना ही एक्सपीरियंस होता है कि स्टॉक में दोबारा एंट्री कर सकूं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपका एक बार समहाउ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भैया आप ना स्टॉक को दोबारा एंट्री करा करो सेम प्राइस में, हिम्मत रखा करो। डबल क्वांटिटी के साथ नहीं करनी है, सेम क्वांटिटी के साथ ही एंट्री करनी है। डबल के साथ करोगे तो आपका साइकोलॉजी और इमोशन इन्वॉल्व हो जाएगा और आप स्टॉक को बेच के निकल जाओगे सस्ते में, और ये होता है। ठीक है, यहाँ पूरा इमोशन, साइकोलॉजी और ग्रिड के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है जो बताया। तो देखो यहाँ स्टॉप लॉस हिट कराया, ऊपर चले गया, तो आपको क्या करना है, स्टॉक को होल्ड करना है। मानो अगर आपके यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है समाओ, तो यहाँ दोबारा एंट्री करो, और दोबारा एंट्री करो, दोबारा सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो इस पे रैली आई वो आपके सामने है। ठीक है, 558 रुपये स्टॉक चले गया 333 से ऑलमोस्ट, उसके बाद से रैली देखो लगातार ऊपर जा रही है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस। तो ये सिंपल तरीका अप्लाई करो अगर किसी स्टॉक में एंट्री और करनी है, मतलब एवरेज भी करना है या एंट्री भी करनी है, तो सिंपल तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छी आपको एंट्री मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी आपको इसमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सिंपल तरीके अप्लाई करो। बाकी अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो सिंपली आप रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो। हर संडे एक प्राइवेट क्लास होती है। ठीक है, तो उस क्लास के अगर आपको लिंक्स चाहिए तो क्लास नंबर 30 आई थिंक होने वाली है। तो मैं इस संडे क्लास बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आ जाओ, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक में आपको एंट्री दोबारा करनी है। जो वॉल्यूम बताया आपको, उसके बेसिस में स्टॉक को एंट्री करना। ठीक है, तो स्टॉक को आपको लगातार अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखना पड़ेगा। इतना तो काम करना पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत सेफ प्ले करना है, सेफ गेम खेलना है। अगर ऐसा काम नहीं कर सकते तो पैसा डालो और फूको। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।